दोस्तों, आज की कहानी है बेटा बहू के कामों में हाथ बटाया कर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जी अपने गांव से इलाज के लिए अपने बड़े बेटे बहू के पास कुछ दिनों के लिए शहर आई थी। सरला जी का बड़े बेटे शरद शहर के मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत थे। पत्नी सुनीता बहुत अच्छी गृहिणी थी जो हर काम और अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाती थी। छुट्टियों में जब भी समय मिलता तब गांव जाकर छुट्टियां बिताया करती थी। सुनीता की सास के साथ ही अपनी देवरानियों से भी बहुत अच्छा रिश्ता था। सरला जी का इलाज हो चुका था। कुछ दिन आराम करने के बाद जैसे गांव जाने के लिए तैयार हो रही थी, इतने में सरकार ने बढ़ते महामारी को देखते हुए लॉकडाउन का आदेश दिया और अचानक से यातायात की सारी सुविधाएं बंद हो गई। सरला जी को कुछ दिन रुकना पड़ गया। अब सभी लोग घर के कैद हो चुके थे। शरद भी घर में रहने लगा। बहू सुनीता और ज्यादा विवश हो चुकी थी। घर में शरद की फरमाइशे के साथ बच्चों की चहलकदमी में शरद दिन से देर रात तक मोबाइल टीवी देखता। बीच बीच में शाही पकौड़े के साथ ही हमेशा तरह तरह के पकवानों का ऑर्डर करते रहता। बहू सुनीता भी हमेशा एक पैर पर खड़ी होकर शरद के हर फरमाइशों के साथ ही बच्चों की अलग अलग डिमांडों को पूरा करने के लिए दिन भर किचन में खड़ी रहती थी। सुबह देर तक शरद आराम से सोए रहता और सुनीता सुबह सवेरे जाकर सास और घर परिवार में लगी रहती थी। वैसे सरला जी बहुत अच्छे स्वभाव की भी थी, तो पूजा घाट करने के बाद बहू की सब्जी काट कर बच्चों को खिलाकर घर के छोटे मोटे कामों में मदद भी कर देती थी। फिर भी घर में काम के साथ ही शरद की फरमाइश इतना कि बेचारी सुनीता को खुद के लिए समय नहीं मिल पाता था। सरला जी ने 2-3 दिन नोटिस किया। फिर एक दिन जैसी शरद ने सुनीता को आवाज लगाई और कहा, यार सुनीता, बहुत दिन हो गए, आज तुम्हारे हाथों के से पुलाव, मंचूरियन और मटर पनीर के साथ ही मशरूम की टेस्टी सब्जी खाऊंगा। खाने में आज तुम यही सब बना देना। सुनीता ने ठीक है कहकर किचन के लिए निकल गई और शरद रिमोट लेकर चैनल बदलकर टीवी में व्यस्त हो गया। सरला जी से रहा ना गया। उसने अपने बेटे के नजदीक जाकर कहा, बेटा, जब से यहाँ आई हूँ देख रही हूँ सब पहले तो तू ऑफिस जाता था, देर से घर आता था तो कुछ नहीं कह पाई तुझे, पर अब तो तू फ्री है, न कहीं आना जाना है। कम से कम घर के छोटे मोटे कामों में तो बहू की मदद किया कर दिया कर। एक पैर पर खड़ी रहती है बेचारी, ऊपर से तू नित्य नए फरमाइश करते रहता। एक तो भाई के नहीं आने से वैसे ही घर के काफी कामों का बोझ भी बहू के कंधे पर है। फिर शैतान सी नटखट बच्चों को संभालना, ऊपर से तेरे मेहमानबाजी से वो खुद पर ध्यान नहीं देकर पीसती रहती। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। कम से कम तू हल्के फुल्के कामों में तो मदद कर ही सकता है, जैसे सोकर जगह, सभी रूम का बिस्तर सही कर दे, बच्चों को नहला खिला दे, अपने साथ ही बैठकर किचन में बहू के साथ बातों में सब्जी काट दे या फिर बर्तन धुल दे। कभी कभी बहू कुछ बना रही, कम से कम कल से ही सलाह दिया कर। बहू को भी अच्छा लगेगा और काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा, साथ ही बहू भी खुश रहेगी। और पत्नी, लाए हो कोई मशीन या रोबोट नहीं लाए हो बेटा, मशीन को भी कुछ देर आराम चाहिए, फिर तो वो इंसानी है। मैं तो हमेशा तेरे साथ नहीं रहती हूँ, जो मैं ही कर दिया करूंगी, इसलिए तुझे बता रही हूँ कि गृहस्थी की गाड़ी दोनों सके के सहयोग से अच्छी चलती। उस बाकी तू तो समझदारी हो ही बेटा। कहते हुए सास ने शरद को बिस्तर से उठाकर बैठा दिया। शरद ने भी माँ की बातों को गौर से सुना। उसे आत्मग्लानि होने लगी। सुनीता किचन में थी, इतने में शरद ने झटपट उठा, सारे कमरे का बिस्तर सही किया।
बच्चों को फ्रेश कर दिया, साथ ही अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े भी धुल दिए। किशन जाकर सुनीता के खाना निकालने में मदद करने लगा। सलाद खुद ही काट कर प्लेट में निकाला। सुनीता ने किशन से निकलकर सभी के लिए टेबल पर खाना लगाया और व्यवस्थित घरों को देखकर अचानक समझ में आई। परिवर्तन को देखकर समझ चुकी थी। सुनीता ने अपनी सास को खाना खाती आंखों ही आंखों में धन्यवाद दिया। घर का माहौल अब बहुत ही खुशनुमा बन चुका था। शरद भी अब खुद से कोई नया डिश ट्राई करता तो कभी कपड़े प्रेस कर लिया करता। लॉकडाउन में सभी परिवार वाले संग सुनीता भी घर में पति, प्यारे बच्चे और प्यारी सास के संग बहुत खुश